गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th सीबीएसई का, उसकी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, ठीक है नहीं बढ़ाया है, जैसे 50 है तो 55 कर दिया। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन फॉर द सेम जर्नी। तो वो सेम जर्नी ट्रेवल करने के लिए 1 घंटा कम लेती है, यानी 360 किलोमीटर ही ट्रेवल करती है, लेकिन अगर पहले 4 घंटे लेती तो अब 3 घंटे लेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड फाइंड कीजिए। तो देखिए मुझे दे रखा है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है। मैंने बोला लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो थी x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देन इंक्रीज स्पीड, तो जब इंक्रीज कर दिया तो आपको पता है 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, तो अब स्पीड हो जाएगी x प्लस 5, क्योंकि अगर पहले 50 थी तो 55 हो जाएगी। तो इस तरह से x था तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो पहले उसको मान लीजिए टाइम लगता था t1, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले उसको लगते थे 360 अपॉन x, और अब उसको लगेगा 360 अपॉन x प्लस 5। और आपको बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास 1 आवर है, ठीक है। उसने बोला है कि पहले वाले से ये दूसरा वाला जो है वो 1 घंटा कम है। तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया कि 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लिया नीचे, तो x इंटू एक्स प्लस 5 एज इट इज एलसीएम आ जाएगा, x प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 360 x प्लस 5, और 360 से x मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 360 x इक्वल्स टू 1। इस 360 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 360x प्लस 1800 माइनस 360x अपॉन इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू में 1। अब देखिए ये 360x से ये माइनस का 360x कैंसिल हो गया, और इसको मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बचेगा 1 से मल्टीप्लाई होने पर x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू में बचा 1800, ठीक है। तो इस 1800 को मैं उठा के यहां ले आऊंगा तो मेरे पास बचेगी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, पर स्प्लिटिंग मेथड जो होता है वो सबसे इजी होता है, तो अपन वही लगाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 5x आएगा और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 1800 आएगा इक्वल्स टू में 0। दोनों में से x कॉमन, तो यहां आएगा x प्लस 45, इन दोनों में से माइनस कॉमन एक तो और एक 40 कॉमन, तो यहां साइन भी चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉमन होते ही, तो ये माइनस का था ब्रैकेट के अंदर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था ब्रैकेट के अंदर प्लस का हो जाएगा, और अंदर बचा प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 45 फिर से कॉमन आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 0 कभी नहीं होता है, तो इसलिए या तो x प्लस 45 0 होगा, तो x की वैल्यू माइनस 45 आएगी, जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि x आपने स्पीड माना है और स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है। और x माइनस 40 इक्वल्स 0, देन x की वैल्यू 40, तो आप क्या बोलोगे, सो द स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 2 water taps together can fill a tank in 9 side by 3/8 hours। 2 पानी के टैंक है, जो नल है, जो एक टैंक को दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 9 साइड बाय 3/8 आवर्स में भर सकते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। आपको ऐसे बोला है कि अगर मैं अलग अलग नलों को खोलूं, जो टैप्स है उनको खोलूं, तो बड़े वाला जो है वो छोटे वाले से 10 घंटे कम लेता है भरने में, ठीक है। बड़ा नल है उसमें ज्यादा पानी आएगा तो वो छोटे वाले से 10 घंटे कम लेगा। देन फाइंड द इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपको ये बताना है कि दोनों अलग अलग भरते हैं तो कितनी कितनी देर में भरेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन इसमें आपकी टाइम एंड वर्क की जो चैप्टर था 6th या 7th क्लास में आया था वो इसमें लग रहा है। देखिए वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे अपन कहते थे कि एक काम को 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। देन ए का 1 दिन का वर्क कैसे करते थे अपन, 1/5 जो भी था उसका रेसिप्रोकल करते थे, 1 दिन का वर्क आ जाता था। अब यहाँ आर की बात हो रही तो मैंने कह दिया कि लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, छोटे नल ने x घंटे लेता है भरने के लिए। देन
1 आवर वर्क फॉर स्मॉलर टैप। तो स्मॉलर टैप का 1 घंटे का काम, यहाँ पे दिन था तो 1/5 हो जाता था, यहाँ आर है तो 1/x 1 घंटे का काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाली इक्वेशन में लगा रहा हूं यहाँ पे कि लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, अगर छोटा नल वो टाइम लेता है x आर, तो 1 घंटे में वो कितना टाइम लेगा 1/x। ठीक है, 1 घंटे में जो वो भरेगा उसका वर्क होगा वो। नेक्स्ट, अब आपको बोला है लार्जर टैप इससे 10 घंटे कम ले रहा है, देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, बड़े नल ने जो टाइम लिया वो हो जाएगा, ये x ले रहा है तो इससे 10 घंटे कम लेगा, x माइनस 10 आर। तो इसका भी वही 1 आवर का वर्क, 1 आवर वर्क फॉर लार्जर टैप, बड़े वाले का 1 घंटे का काम, दस इसका रेसिप्रोकल 1/x माइनस 10। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब आपको बोला है कि बोथ कैन फिल द टैंक, दोनों मिलके बढ़ सकते हैं एक साथ 9 साइड बाय 3/8 आर में, यानी 9 8 72 प्लस 3 75/8 आर में दोनों मिलके भर सकते हैं। तो 1 घंटे के दोनों का वर्क। ठीक है, तो इसका भी क्या कर दो जस्ट रेसिप्रोकल, जैसे इसका किया था 1/x माइनस 10, इसका भी कर दो 8/75। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 घंटे का इसका, 1 घंटे का इसका टोटल, और ये दोनों का 1 घंटे का। ठीक है, तो मैं यानी कि इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो क्या आना चाहिए, दोनों का मिक्स आना चाहिए। तो मैंने यही किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। एलसीएम लिया, x इंटू एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10 1 से मल्टीप्लाई हो गया और प्लस x 1 से मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू 8/75। तो आपके पास बचा x प्लस x 2x माइनस 10। ठीक है, तो ऊपर तो बचा 2x माइनस 10, नीचे x जो था वो x माइनस 10 से मल्टीप्लाई हो गया, x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 75 इंटू 2 150x माइनस 10 माइनस 750 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 80x। तो आपके पास बचा 8x स्क्वायर, ये माइनस का 80x एज इट इज 150x को उठा के मैं इधर लिया है तो माइनस का 150x, इस माइनस के 750 को उठा के इधर लिया है तो प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150 माइनस का 230 है ये। ठीक है, माइनस का 230 है x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो अब यहां पे देखिए क्या बचा, अगर मैं दोनों में से तीनों में से 2 कॉमन लेता हूं तो यहां से देखो 8 230 और 750, तो मैं तीनों में से 2 कॉमन लेके 0 में भेज सकता हूं, तो 0 में चल जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। अब देखिए फिर से मैं इसमें क्या लगाऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। तो a इंटू सी करना पड़ेगा, 375 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 1500। तो इसको इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस का 1500 आ जाए और एड या सब्ट्रैक्ट करने पे वापस का माइनस का 115 आ जाए। तो देखो आराम से टूट रहा है 100 माइनस 15, 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इन दोनों में से 4 कॉमन, x कॉमन, तो यहां तो बचेगा x माइनस 25, इन दोनों में से माइनस का 15 कॉमन, तो माइनस कॉमन आ गया, अंदर का साइन भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। देखिए फिर इन दोनों में से x माइनस 25 कॉमन आ गया तो यहां तो बचेगा 4x माइनस 15। अब देखिए अगर मैं 4x माइनस 15 को 0 लेता हूं तो 4x इक्वल 15, x की वैल्यू 15/4, मतलब छोटे वाला नल जो है वो तो 15/4 आर लेगा, लेकिन बड़े वाला क्या लेगा, उससे 10 घंटे कम लेगा, यानी x माइनस 10 लेगा। तो 15/4 माइनस 10, तो ये आंसर आ रहा है माइनस में, इसलिए x की वैल्यू 15/4 में कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि टाइम जो है माइनस में नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने लिया x माइनस 25 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 25, यानी मैं कह सकता हूं कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप 25 आर, सो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इक्वल्स टू 25 माइनस 10 यानी 15 आर। ठीक है, तो छोटा वाला नल 25 आर लेगा और बड़ा वाला नल 15 आर लेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। मैसूर से बैंगलोर जाने में 132 किलोमीटर ट्रेवल करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस देन, मतलब 1 घंटा कम लेती है। ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। अपने अपने स्टेशन या रुकने की जगहों पर रुका जो
टाइम काउंट होगा उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये बता रहा है। तो इस लाइन से मुझे कोई मतलब भी नहीं है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड कीजिए। तो मैंने बोला कि लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड मैंने मान ली है x किलोमीटर पर आवर, तो एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हो जाएगी, उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, यानी एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल डिस्टेंस मैसूर टू बैंगलोर है, वो है 132 किलोमीटर। तो जो पैसेंजर ट्रेन है वो टाइम कितना लेगी, T1 मैं मान लिया उसको, जो कि लेगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड 132 अपॉन एक्स आर। इसी तरह से जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो मान लिया T2 टाइम लेती है, उसका टाइम क्या होगा, वो डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड 132 अपॉन एक्स प्लस 11 आर। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ये वाली ट्रेन ना इससे 1 घंटा कम लेती है, मतलब ये इससे 1 घंटा कम है इसका टाइम, तो T1 माइनस T2 करूंगा तो 1 आवर आ जाएगा। इसी तरह से 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 जो आएगा मेरे पास, उनका डिफरेंस वो 1 आवर है। अब देखिए दोनों का एलसीएम लिया, एक्स प्लस 11, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 132x प्लस 132 इंटू 11 1452, ऐसे ये मल्टीप्लाई हुआ तो 132x, ये प्लस का माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 1452 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 11। इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x आपके पास आ जाएगा। तो क्या बनेगा 1452 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1452 इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब ये 1452 माइनस का है, उठा के इधर लिया हो, सॉरी प्लस का है, उठा के इधर लिया हो, माइनस का हो जाएगा 11x एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 इक्वल्स टू 0। और अब इसके स्प्लिटिंग कर दो तो 11 को तोड़ दो, 44 माइनस 33 मल्टीप्लाई कर लो, 44 और 33 को 1452 आएगा, दोनों को सॉल्व कर लो, प्लस का 11 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा x प्लस 44, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और एक 33 कॉमन आ रहा है, तो इधर ही बचेगा x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। अब फिर से x प्लस 44 को कॉमन लिया तो यहां बचेगा x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अगर मैं x प्लस 44 को 0 लेता हूं तो x इक्वल्स टू माइनस 44, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं आती। और अगर x माइनस 33 को 0 ले रहा हूं तो x की वैल्यू आ गई 33, हाँ ये हो सकता है। सो x मैंने माना था स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन जो मेरे पास दे रखा है 33 किलोमीटर पर आवर मेरे पास आ गई, एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो कि x प्लस 11 थी तो वो हो गया 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर, जो है मेरी दोनों की ट्रेन की स्पीड्स है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर्स हैं, उनके एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 2 अलग अलग स्क्वायर्स है, उनके एरियाज का सम 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है तो उन दोनों स्क्वायर्स की साइड फाइंड कीजिए। देखिए मैंने बोला लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x मीटर, पहले वाले की साइड मैंने x मीटर मान ली, एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज y मीटर, दूसरे वाले की साइड मैंने y मीटर मान ली। देन डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर जो दे रखा है मुझे, वो दे रखा है 24 मीटर, और स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी पहले वाले के लिए साइड है x तो 4x माइनस दूसरे वाले के लिए साइड है y 4y, यानी 4a माइनस 4x माइनस 4y मुझे दे रखा है 24। तो देखिए पहले वाले का पेरीमीटर माने दूसरे वाले का पेरीमीटर दे रखा है 24, दोनों में से 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस y इक्वल टू 24, 4 6 24, देन x माइनस y की वैल्यू आ गई 6। तो यहां से y को उठा के इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, 6 को उठा के इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई x माइनस 6। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके एरियाज का सम ऑफ दियर एरियाज 468 मीटर स्क्वायर है,
तो एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो पहले वाले की साइड है एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की साइड है वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। अब वाई की वैल्यू जो है अब इक्वेशन 1 से रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। अब देखिए इसमें जो है a माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 36 माइनस 2x या 2ab, तो ये हो जाएगा आपके पास 12x इक्वल टू 468। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये माइनस का 12x एज इट इज, ये 36 उठ के इधर गया तो माइनस का हो गया। दोनों में से 2 कॉमन, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस किया तो आया 432। ये इससे कैंसिल 216 टाइम्स, 216 को उठा के इधर लिया माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल्स टू आ गया 0। अब आपको इसको तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 216 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर फिर से माइनस का 6 आ जाए, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस का 216, माइनस 18 प्लस 12 माइनस का 6 और माइनस 18 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 216 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा x माइनस 18 प्लस इन दोनों में से 12 कॉमन, तो यहां भी बचेगा x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x माइनस 18 यहां भी, x माइनस 18 यहां भी, तो x माइनस 18 फिर से कॉमन, यहां बचेगा x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x प्लस 12 0 लेता हूं तो x की वैल्यू माइनस 12, जो कि किसी की साइड हो नहीं सकती माइनस में, तो x माइनस 18 को 0 लेते हैं तो x इक्वल्स टू 18, यानी पहले वाले की जो साइड थी वो आपके पास आ गई x 18 मीटर और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर जो y थी वो x माइनस 6 भी निकली थी, उसको मैं लिखूंगा 18 माइनस 6 यानी वो आ गई 12 मीटर। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एक्सरसाइज 4.3 के खत्म होते हैं। थैंक यू क्लास।